Welcome back, students. The topic of discussion is population composition of India from class 12 geography part B chapter number 1. So population composition का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? Population composition is a distinct field of study within population geography with a vast coverage of analysis of age, sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, literacy, education, occupational characteristics. अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का या डेमोग्राफी का एक ऐसा फील्ड है जो पॉपुलेशन के वेरियस फीचर्स की स्टडी करता है कि पॉपुलेशन की एज क्या है, पॉपुलेशन का सेक्सुअल कंपोजिशन मेल फीमेल में क्या है, पॉपुलेशन का रेजिडेंशियल नेचर क्या, वो शहर में रह रही है, गांव में रह रही है, उनके इथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें ट्राइबल पीपल का परसेंटेज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनकी लिटरेसी की स्थिति क्या है, उनकी एजुकेशन की स्थिति क्या है, और सबसे बड़ी बात किसी रीजन में या किसी एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या ऑक्यूपेशन का उनका नेचर क्या है। अब इसी पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो अगली कड़ी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के बारे में जो हमें बताता है वो होता है रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन का सीधा सा यहाँ पे मतलब क्या है कि किसी भी एरिया या किसी भी रीजन में रहने वाले वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट या कितने लोग वहाँ पे शहर में रह रहे हैं और कितने लोग वहाँ पे गांव में रह रहे हैं। अर्थात ओवरऑल पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज रूरल एरिया में रहता है और कितना परसेंटेज या क्या परसेंटेज अर्बन एरिया में रहता है। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के रूरल परसेंटेज या रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 68.8% है। इंडिया के रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 68.8% है और अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वह है 31.1% यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे सीधा सवाल एक पूछा जा सकता है कि इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। योर आंसर विल बी 68.8%। और इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है। योर आंसर विल बी 31.1%। अगले टॉपिक में देखें या अगले पेज में देखें, इसमें कौन सी बातें बताई गई है। इसमें देखिए क्या बताया गया है। अब देखिए जो रूरल अर्बन जो परसेंटेज है ये एक पूरे इंडिया का हमने बताया, लेकिन इसमें भी एक बहुत वास्ट अमाउंट में इसमें भी एक रीजनल वेरिएशन दिखता है। अर्थात हर एक स्टेट का या हर स्टेट का अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी दिखता है जो आगे के लाइन्स में क्लियर किया हुआ है। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ है ना एज पर 2011 सेंसस 6,40,867 विलेजेस। इंडिया के 2011 सेंसस के अनुसार यहाँ पे विलेजेस की संख्या ऑलमोस्ट 6.5 लैक्स है, लेकिन इनमें से 93.2% विलेजेस अर्थात 5,97,608 विलेजेस ही क्या हैं, इनहेबिटेड हैं। क्या है यहाँ पे, इनहेबिटेड है यहाँ पे, है ना। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। लाइक बिहार एंड सिक्किम को आप देख सकते हैं। बिहार और सिक्किम कुछ उन स्टेट्स में से हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत हाई दिखता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड गोवा और महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे उसके टोटल पॉपुलेशन का बहुत ही कम पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का बहुत ही कम अमाउंट विलेजेस में रहते हैं। अर्थात अगर बिहार और सिक्किम और गोवा और महाराष्ट्र के एग्जाम्पल्स देखें तो बिहार और सिक्किम में अर्बनाइजेशन कम है या रूरल एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं,
और महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में या स्टेट्स में शहर में रहने वाले पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अर्थात यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है यहाँ पे। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो उसके अर्बन एरियाज में मिलती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वन यूटी दादरा एंड नगर हवेली। देखिए दादरा एंड नगर हवेली 53.38% है ना। अगर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि किस यूटी में जो अर्बनाइजेशन सबसे कम है या रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा, आंसर आपका क्या होगा? दादरा एंड नगर हवेली। द साइज ऑफ विलेजेस ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली। अब विलेजेस का साइज भी यहाँ पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। लेकिन विलेजेस के साइज को साइज़ के वेरिएशन में जोग्राफिकल फैक्टर की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, सोशियो कल्चरल फैक्टर की बात करें, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में करा था पार्ट ए में, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे जो एडवर्स जोग्राफिकल एरियाज़ वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही एडवर्स हैं, वहाँ पे हमें विलेजेस का साइज बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, वहाँ पे विलेज में रहने वाले लोगों की संख्या में बहुत ही कम दिखेगी। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लाइक वेस्टर्न राजस्थान एंड द रण ऑफ कच्छ, है ना। यहाँ पे देखें तो इन स्टेट्स में जो विलेजेस का जो पॉपुलेशन है वो ओनली 200% का दिखता है अराउंड। लेकिन अगर आप केरला को देखें, अगर आप महाराष्ट्र को देखें जहाँ पे बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं पॉपुलेशन के लिए, वहाँ पे विलेजेस का के शेप को देखें, आकार को देखें, वो 17,000 तक भी दिखता है यहाँ पे। तो इस एग्जांपल से ये भी क्या क्लियर हो रहा है कि पॉपुलेशन चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके साइज को अफेक्ट करने में जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिखता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रूरल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में दो लेवल पे स्टेट वाइज डिफरेंस दिखता है। एक तो अलग अलग स्टेट में डिफरेंस है और एक ही स्टेट के भी अलग अलग भाग में डिफरेंसेस है या वेरिएशंस है। अर्थात रूरल पॉपुलेशन का जो वेरिएशन है वो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के भीतर में भी है और इंटर स्टेट या अलग अलग स्टेट में भी देखा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझें कि बिहार के रूरल पॉपुलेशन में और यूपी के रूरल पॉपुलेशन में डिफरेंस तो है, ये इंटर स्टेट है, लेकिन बिहार के पटना वाले एरिया को देखें, बिहार में किशनगंज वाले एरिया को देखें, बिहार में सहरसा वाले एरिया को देखें, या वेस्ट बंगाल और ओडिशा में इंटर स्टेट लेवल पे रूरल पॉपुलेशन में वेरिएशन दिखता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अलग अलग भाग में भी, लाइक जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बर्धमान, कूच बिहार, है ना, आप बोल सकते हैं साउथ, ये क्या बोलते हैं, ये कलकत्ता के आसपास के एरिया, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़े पैमाने पे रूरल पॉपुलेशन में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और इसी वेरिएशन का एक बहुत बड़ा कारण, इसी वेरिएशन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो उस एरिया में पाए जाने वाले फैसिलिटीज़ से जुड़ता है। और यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 68.8% रूरल है और 31.1% क्या है, अर्बन है। तो अर्बन पॉपुलेशन का जिस फीचर के माध्यम से, जिस प्रोसेस के माध्यम से एक्सपेंशन होता है या किसी शहर की आबादी जिस प्रक्रिया के द्वारा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, हम उसे ही सेटलमेंट ज्योग्राफी में या अर्बन ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, उसे अर्बनाइजेशन। क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। और इस अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन के पैटर्न का कंट्रीब्यूशन, याद करिए हम लोगों ने माइग्रेशन के 4 मेजर पैटर्न को किया था। एक था रूरल से रूरल, एक था रूरल से अर्बन, एक अर्बन से अर्बन, और द लास्ट वन जो रिवर्स माइग्रेशन भी कहलाता है, अर्बन टू रूरल। तो इसमें रूरल टू अर्बन की ओर जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो शहरी एरिया में या वो अर्बन एरियाज़ में अर्बन पॉपुलेशन को एक्सपेंड करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आगे के लाइन्स में देखें तो इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज 31.16% यहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुत ही कम है और इसमें भी स्टेट वाइज बहुत ह्यूज अमाउंट में वेरिएशन दिखता है। लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री बात यहाँ पे क्या है कि उसका अर्बन परसेंटेज धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इस अर्बन परसेंटेज के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण अर्बन एरिया का एक बहुत इफ़ेक्टिव पुल फैक्टर्स के सेंटर के पुल फैक्टर्स
के सेंटर के फॉर्म में उसको उनका राइज करना है। वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेहतर सुविधाएं, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ और भी अदर फैसिलिटीज़ के डेवलप होने के कारण रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेशन बढ़ा है। और अर्बन एरिया में सोशियो कल्चरल कंडीशंस, हेल्थ हाइजीन कंडीशंस, ये सारे कंडीशंस वहाँ पे और इम्प्रूव हुए हैं और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे की लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, और इन अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट से भी हमारा अर्बन पॉपुलेशन क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें रूरल से अर्बन एरिया की ओर आने वाले माइग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखता है हमें। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज के फॉर्म में भी ड्यू टू वेरियस फैसिलिटीज़ उभर कर आए हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, है ना। और इन पंक्तियों में यही बातें लिखी हुई कि कैसे कैसे इन सभी एरियाज में बेहतर फैसिलिटीज़ डेवलप होने के कारण यहाँ पे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे आगे देखेंगे, इन द एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, along the flood prone areas of peninsular India and along eastern part of MP, the degree of urbanization has remained लो। हमने इन जगहों की जो बात करी, जो इम्पोर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन की बात करी, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ही फास्ट है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे पैचेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, अर्थात उस रीजन में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वहाँ का पॉपुलेशन क्या करे और ग्रो करे। तो हमें वहाँ से पॉपुलेशन का एक माइग्रेशन ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइडिंग एरियाज़ में देखने के लिए मिलता है। वन ऑफ देम इज़ तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़। ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे एडवर्स जोग्राफिकल क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए इन सभी रीजन से मोर फेवरेबल अर्बन रीजन्स की ओर हमें माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है। हम लोग आगे के वीडियो में लिंग्विस्टिक कंपोजिशन को डिटेल में रखेंगे। इस वीडियो में हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन में मेनली किन किन बातों को यहाँ पे सामने रखा कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में अर्बन और रूरल परसेंटेज को यहाँ पे सामने रखा, कैसे उसमें इंटरस्टेट लेवल पे वेरिएशन दिखता है कि अर्बन सेंटर्स का कैसे अर्बन सेंटर्स ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज क्या है, रूरल परसेंटेज क्या है, किन स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा दिखता है। और ये अपेंडिक्स 4 जो आपके बुक के लास्ट में है ना, डेटा के फॉर्म में बहुत सारे पेजेस में दिए हुए हैं, आप उन अपेंडिक्स 4 को जाकर वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अर्बन और रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज के डेटा को आप निकाल सकते हैं। और इस एक्टिविटी को आपको करना है जो आपका एक होमवर्क के फॉर्म में भी हो सकता है कि कंपेयर द डेटा ऑफ अपेंडिक्स 4 and 4A and identify the states UTs with very high and very low proportion of urban population। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। हम लोग आगे की वीडियो में इस चैप्टर की बाकी बातों को सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।